ओके, प्रेज गॉड। आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। और जैसे हम वचनों को आप जानते हैं, अगर आप आर्क से जुड़े हुए हैं तो मेन वचन में जाने से पहले हम कुछ समय लेकर के तीन विषयों के बारे में सीखते हैं। एक है चंगाई के विषय में, दूसरा है आर्थिक उन्नति, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी के बारे में, और तीसरा है हम एक आनंदित विवाह के बारे में भी हम सीखते हैं। तो ये महीना, जैसे पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है, ये महीना पूरा हम चंगाई के बारे में सीख रहे हैं। और अगर आपने कुछ मिस किया हो तो आप यूट्यूब में जाकर आप चंगाई के विषय में आप देख सकते हैं। प्रेज गॉड। 15-20 मिनट हम चंगाई के बारे में सीखेंगे आज। उसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे, अंगीकार में जाएंगे, और फिर आज का वचन हम देखेंगे। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए कि आप में और संसार में फर्क है। कभी भी अपने आप को ऐसा मत देखिए कि जो संसार के साथ हो रहा है वही हमारे साथ भी होगा, क्योंकि हम में और संसार में कोई फर्क नहीं है, और वो गलत बात है। आप में और संसार में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि आप विश्वासी हैं, यू आर अ बिलीवर, और आप मसीह में हैं। संसार जो है वो मसीह में नहीं है, लेकिन आप मसीह में हैं। एंड बिकॉज यू आर इन क्राइस्ट, यू मस्ट बी अवेयर एंड बी कॉन्शियस। कि उदाहरण के तौर पे सोचिए, एक व्यक्ति जो कार के अंदर बैठा है और दूसरा व्यक्ति जो कार के बाहर खड़ा है। कार, ओके, कार के अंदर एसी चालू है, और वो व्यक्ति कार के अंदर है और दूसरा व्यक्ति दोपहर को बाहर खड़ा है, गर्मी में है। अभी दोनों में फर्क है, दोनों अलग अलग जगह में है। एक व्यक्ति कार के अंदर है, उसके अंदर एसी चल रहा है, उसका वातावरण अलग है। दूसरा व्यक्ति बाहर है, धूप में खड़ा है, उसका वातावरण अलग है। हम मसीह में हैं, वी आर इन क्राइस्ट, और क्योंकि हम मसीह में हैं, हम एक अलग वातावरण में रहते हैं। वी लिव इन अ डिफरेंट एटमॉस्फेयर। हम जो लोग हैं, वी आर डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड। भले ही हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम संसार के नहीं हैं, कि हम स्वर्ग से आए हैं। और इन वास्तविकताओं को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है। इसलिए हमें अपने आप को याद दिलाते रहना है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम किसके हैं। क्योंकि बहुत कुछ इस संसार में इस समय हो रहा है, और भारत देश के लिए हम सब मिलकर हम दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि किसी को पता नहीं सोल्यूशन क्या है। सब परेशानी में डूब रहे हैं, लोग अपने जीवन को खो रहे हैं। इसलिए एक विश्वासी होने के नाते यीशु मसीह ने हमसे कहा कि हम जगत की ज्योति हैं और इस पृथ्वी के नमक हैं। और क्योंकि हम ज्योति और नमक हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने स्थान को ले प्रार्थना करें, ताकि हमारे अधिकारी जो हैं, सरकारी अधिकारी और जो परमेश्वर ने नियुक्त किए हैं, वे लोग जाने कि ये चीज को परमेश्वर की बुद्धि उन्हें मिले। जहां तक हम विश्वासियों का सवाल है, हम तो अलग हैं। प्रेज गॉड, हम एक ऊंचे स्तर में हैं। ऑलवेज नो दैट यू आर अ बिलीवर एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड द वर्ल्ड। ओके, ठीक है। आज जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ 10-15 मिनट, वो ये है प्रभु बोझ में चंगाई। ओके, हीलिंग इन द लॉर्ड्स सपर। हमने कई बार, आप जितने लोग कलीसिया आप आए हैं, आपने देखा है कि हम प्रभु बोझ लेते हैं, जो यीशु मसीह के शरीर को दर्शाता है, यीशु मसीह के लहू को दर्शाता है। उसमें हम, जब हम कलीसिया में रहते हैं, तो महीने में एक बार, मतलब अगले संडे, हर महीने का पहला संडे हम प्रभु भोज लेते हैं। मतलब अगले संडे, मई महीने का पहला संडे है, हम प्रभु भोज लेंगे। आप सब जुड़िए प्रभु भोज में, अपने अपने घर में बैठकर हम प्रभु भोज लेंगे। और दूसरा चीज है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी वाइफ के बारे में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे मेरे वाइफ को चंगाई मिला प्रभु भोज के द्वारा। हमारा जो शादी है वो हुआ था नवंबर 2018 में। और नवंबर में जाने से पहले, जुलाई अगस्त में, जब वो एक बाइबल कॉलेज में, उनके जगह पर मणिपुर में, अपने बाइबल कॉलेज में जब वो सेवा कर रही थी, तो अचानक उन्हें बहुत ज्यादा खांसी होने लगा। इतना खांसी कि हिसाब के बाहर खांसी। और बहुत वो खांसने लगी। बाइबल कॉलेज में वो सेवा कर रही है और वो बहुत खांस रही है। वो डॉक्टर्स के पास गए तो डॉक्टर्स ने कहा कि आपको जो तकलीफ है वो मतलब अस्थमा तक पहुंचने तक आया हो है वो। मतलब अगर आप थोड़ा और अगर आप देर करेंगे तो अस्थमा तक हो जाएगा, इसलिए ये दवाई लीजिए। और उन्होंने मुझे बताया कि देखो, ये अचानक मुझे बहुत खांसी हो रहा है, मतलब अनकंट्रोलेबल खांसी।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हम शादी कर लेंगे, उसके बाद बाय फेथ वी विल सॉल्व इट। विश्वास के द्वारा, क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। तो ऐसे इट्स नॉट एन इश्यू, वी विल सॉल्व, विल टेक केयर ऑफ इट। तो हमारा तो डॉक्टर्स ने उनको कहा था कि देखो, तुम जब शादी हो जाएगा, जब मुंबई में जाओगे तो नेब्यूलाइजर ले लेना, ताकि मेडिसिन को तुम ले सको लंग्स में और तुम्हारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो हम जब जब मैंने उनसे विवाह किया और हम मुंबई में आए, तो मुंबई में आकर हम नेब्यूलाइजर को ढूंढ रहे थे कि नेब्यूलाइजर कहाँ मिलेगा। हम कामोठे में रहते हैं, तो हम कामोठे में ढूंढ रहे थे, नेरुल में ढूंढ रहे थे कि नेब्यूलाइजर कहाँ पर मिलेगा। लेकिन साथ में ही हम प्रभु बोझ ले रहे थे, हम चंगाई के वचन का अंगीकार कर रहे थे। और जैसे आप जानते हैं कि 2018 से लेके अब तक सेवकाई में मैं ज्यादा व्यस्त था। हम कोयम्बतूर जाते थे, हम हैदराबाद जाते थे, हम नागपुर जाते थे, हम नागालैंड जाते थे, शिलोंग जाते थे। तो उस दौरान हम प्रभु बोझ लिया करते थे, प्रभु बोझ लिया करते थे और फिर इधर उधर सेवकाई के लिए जाते थे। लेकिन एक समय आया कि जैसे हम प्रभु बोझ ले रहे हैं और हम विश्वास करें कि प्रभु, आपका शरीर हमारे लिए घायल हुआ, आपका लहू हमारे लिए बहाया गया, हमारी चंगाई के लिए। और जैसे हम उसे ले रहे हैं दिन प्रतिदिन विश्वास के साथ, आप जानते हैं नेब्यूलाइजर हमारे मन से ही निकल गया। हमें पता ही नहीं चला कि कब मेरी पत्नी का खांसी ही रुक गया। और कई महीनों के बाद मैंने अपने पत्नी से पूछा, अरे नेब्यूलाइजर का क्या हुआ? वो वो बोल रही है, मुझे पता ही नहीं नेबुलाइजर का क्या हुआ। क्योंकि प्रभु बोझ में और परमेश्वर के काम में और वचन के अंगीकार में हम इतने व्यस्त हो गए कि वो खांसी की जो तकलीफ थी वो छोड़कर चली गई। प्रेज गॉड, आमीन। जो भी तकलीफ आपके शरीर में है, जैसे आप इस वचनों को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं कि वो तकलीफ आपके शरीर को छोड़कर निकल जाए, वो सहन नहीं कर पाएगा। दैट सिकनेस, दैट डिजीज, दैट पेन विल नॉट बी एबल टू स्टे इन योर बॉडी। आपके शरीर में वो रह नहीं पाएगा। यीशु के नाम से उसे जाना होगा, इट हैज टू गो। तो चंगाई प्रभु बोझ में चंगाई, हीलिंग, देयर इज हीलिंग इन लॉर्ड्स सपर। आइए इस वचन को हम देखेंगे। आई वांट टू शेयर सम वर्सेस विद यू वेरी क्विकली, और कुछ पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मत्ती 26 उसके 26 में यीशु मसीह ने कहा, उसने उनसे कहा, तू कह चुका। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा कि लो, खाओ, यह मेरी देह है। मैंने आपसे कहा है कि आपको कलीसिया में प्रभु भोज लेने की के लिए रुकने की जरूरत नहीं है। आप घर में, ये मीटिंग के बाद आप घर में अकेले में या परिवार के साथ आप जो रोटी खाते हैं, उस रोटी में से थोड़ा लेकर आप उस रोटी को देखकर बोल सकते हैं कि ये यीशु मसीह का देह है। क्यों बोलना है? क्योंकि विश्वास बोलने से आजाद होता है। यीशु मसीह खा रहे थे और वो खाने के बीच में उन्होंने एक रोटी लिया और चेलों से कहा कि देखो, ये मेरा शरीर है। प्रेज गॉड। सिमिलरली वी हैव टू डू। एक रोटी को हमने ले लिया, बिस्किट को ले लिया और उसको देखकर हमने कहा परमेश्वर के सामने कि ये यीशु का देह है। प्रेज गॉड। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देखकर कहा, लो, खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 27। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। वर्स नंबर 28। क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया गया। उसने उसके पीछे कटोरा लिया और कटोरा को देखकर कहा कि ये मेरा लहू है, इसे पियो। उसने रोटी को देखकर कहा, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। फिर कटोरा लेकर कहा कि ये मेरा लहू है, इसे पियो, ये तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए बहाया गया है। प्रेज गॉड। इसलिए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु बोझ को जैसे आप लेते हैं, यीशु मसीह ने हमें बताया कि कैसे हमें लेना है। और जब हम घर में बैठकर अपने परिवार के साथ या कलीसिया के साथ जब भी आप प्रभु बोझ लेते हैं, उसमें चंगाई छुपी हुई है। क्योंकि यीशु मसीह का शरीर आपके लिए तोड़ा गया, आपके लिए उसके शरीर में जख्म लगे, घाव आए, ताकि उसके शरीर के जख्मों से आप चंगे हो जाएं।
और दूसरा लिखा है कि उसके कटोरा यीशु का लहू है जो आपके पापों के लिए बहाया गया। मतलब आपके पापों की क्षमा के लिए बहाया गया। मतलब आप पापी नहीं हैं। पापी लोग बीमार होते हैं। पाप का परिणाम है बीमारी। The consequences of sin is sickness and disease। और आप बोलेंगे मेरे पाप तो क्षमा हो गए हैं, और अगर मेरे पाप क्षमा हो गए हैं तो बीमारी मेरे ऊपर कैसे आ सकती है? मैं उस बीमारी का सामना करता हूं क्योंकि मैं पापी नहीं हूं। मेरे पाप के लिए यीशु का लहू बहाया गया। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। मेरे पास सिर्फ चंगाई आ सकती है, बस। प्रेज गॉड। अगर इन बातों को हम जानते हैं, प्रेज गॉड, तो हम इन चीजों का सामना कर सकते हैं। वी कैन रेजिस्ट इट। प्रेज गॉड। आई वांट टू शेयर दिस विद यू, और फिर हम आगे जाएंगे। द फोकस इन लॉर्ड्स सपर इज जीसस क्राइस्ट। प्रभु भोज में केंद्र ध्यान यीशु मसीह है। जब भी आप प्रभु भोज लें, आपका ध्यान आपके ऊपर नहीं रहना चाहिए या अनुचित तरीके पर नहीं रहना चाहिए। बहुत लोगों ने इसको घुमा दिया है। बहुत लोगों ने यीशु मसीह पर ध्यान करने के बजाय अनुचित तरीके पे इतना ध्यान कर दिया है कि यीशु मसीह के ऊपर कोई ध्यान ही नहीं करता है। प्रेज गॉड। एवरीथिंग इन द बाइबल, इट्स ऑल अबाउट जीसस। सब कुछ यीशु के बारे में है। वही अल्फा है, वही ओमेगा है, वही शुरुआत है। सब कुछ उसके बारे में है। और जब आप प्रभु भोज लेते हैं, सोचिए कि प्रभु भोज में केंद्र कौन है? केंद्र ध्यान किसके ऊपर है? जब आप उस रोटी को लेते हैं, आप क्या बोलते हैं? प्रभु, ये आपकी देह है, आपकी। ही इज द फोकस। जब उस कटोरे को आप लेते हैं जिसमें पानी हो सकता है, जूस हो सकता है, जो भी आपके घर में कन्वीनियंट है, उसको आप लेते हैं और आप क्या बोलते हैं उसे देखकर? उसे देखकर आप ये बोलते हैं कि प्रभु, ये आपका लहू है, ये आपका 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 ये आपका शरीर है, ये आपका लहू है। आपका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, आपका लहू मेरे पापों के लिए बहाया गया। यू सी, द फोकस इन द लॉर्ड सपर इज जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के ऊपर। इस बात पे फोकस नहीं कि मैं कैसे ले रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, वो बात की बात है। सबसे पहले है ये यीशु का शरीर है, ये यीशु का लहू है। यीशु का शरीर मेरे लिए घायल हुआ, मेरे लिए उसने घावों को लिया, जख्म को लिया, ताकि मैं चंगाई में जी सकूं। मेरे लिए उसने अपने लहू को बहा दिया ताकि मेरे सारे पाप धुल जाएं और मैं उतना ही पवित्र, निष्कलंक और पवित्र रहूं जितना खुद स्वयं यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। तो अगली बार जब आप प्रभु भोज लें, अगर आप बीमार हैं, प्लीज टेक कम्युनियन एवरी डे, हर एक दिन। और अगर आप बीमार नहीं हैं, फिर भी आप प्रभु भोज लीजिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन में लिखा है, इजरायलियों ने 40 साल वो रेगिस्तान में चले हैं। उनके उनके पैरों में स्वेलिंग नहीं हुआ, उनका पैर सूज नहीं गया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है कि उन्होंने स्वर्ग से आने वाले मन्ना को खाया। और भजन संहिता में लिखा है कि वो मन्ना स्वर्गदूतों का खाना था। अगर स्वर्गदूतों के खाने को खाकर इजरायली लोग 40 साल बिना सूजन के, बिना बीमारी के, इतने भयानक रेगिस्तान में 40 साल रह सकते हैं, हम थोड़ी स्वर्गदूतों का खाना खा रहे हैं। हम तो यीशु के शरीर को खा रहे हैं, हम यीशु के लहू को पी रहे हैं। तो कितना अधिक हम चंगाई में रहेंगे, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के खाने को नहीं, हम परमेश्वर के शरीर और परमेश्वर के लहू को पी रहे हैं। आमीन। प्रेज गॉड। देयर इज पावर। और हर बार जब आप लेते हैं, लेट योर फोकस बी ऑन जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। नाउ लेट मी शो यू सम मोर वर्स। इस वचन को देखिए, पौलुस क्या बोलता है। पौलुस पहला कुरिन्ती 11 उसके 23 में लिखा है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली, 24, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी। प्रभु भोज जब हम लेते हैं, आप धन्यवाद करें, और कहा कि यह मेरी देह है। और हम जब लेंगे, हम कहेंगे यीशु, ये आपका देह है जो मेरे लिए तोड़ा गया, जिसके मेरे लिए जख्म पड़े हैं। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो।
मेरे स्मरण के लिए। व्हाट अ पावरफुल वर्ड्स, डू दिस इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। प्रेज गॉड। वर्स नंबर 25, इस रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। स्मरण मतलब जब भी आप उस रोटी को आप अपने पास रखते हैं और उस कटोरे को आप अपने पास रखते हैं, आप क्या करते हैं? आप स्मरण करते हैं। यू रिमेम्बर। व्हाट डू यू रिमेम्बर? आप ये याद करते हैं कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया, बिकॉज ही इज द फोकस, ही इज ऑलवेज द फोकस, ही इज द ओनली फोकस। यीशु मसीह ही पूरा केंद्र, ध्यान उसके बारे में है, सब कुछ सिर्फ उसके बारे में है। प्रेज गॉड। उसमें लिखा है कि जब कभी इसे पियो, हड़बड़ी में मत पियो। ऐसा रीति रिवाज बहुत जगह पर क्या हो जाता है, प्रभु भोज एक डेड ट्रेडिशन बन जाता है, एक मरा हुआ, एक मरी हुई रीति रिवाज बन जाता है। लेना है तो लेते थे, दादाजी लेते थे, मम्मी डैडी लेते हैं, हम भी लेंगे, हमारे बच्चे भी लेते रहेंगे, लेते रहेंगे। कुछ मतलब नहीं, कुछ नहीं, कुछ विश्वास नहीं उसमें, कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन एक मरी हुई रीति रिवाज बन गई है। These are powerful things, आपकी चंगाई इसमें छुपी हुई है। So take some time. Praise। यीशु मसीह ने कहा जब कभी लो तो मेरा स्मरण करो, याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है, कि मैं स्वर्ग से धरती पर उतरा, मैं तुम्हारे पापों को मैंने अपने ऊपर लिया, यहाँ तक कि मैं तुम्हारा पाप बन गया। प्रेज गॉड। मैं नरक में गया, मैंने उस तुम्हारे पापों को सहा और तीसरे दिन मैं जी उठा तुम्हारे लिए। We remember what Jesus has done. Praise God. Now, verse number 26. क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। दो चीज, एक है स्मरण करना, दूसरा है प्रचार करना। जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं, आप स्मरण करें और आप प्रोक्लेम करें, आप स्मरण करें और आप प्रचार करें। स्मरण क्या करना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया। व्हाट डिड ही डू फॉर यू? प्रेज गॉड। क्या किया है यीशु मसीह ने आपके लिए? उसने कहा कि मेरा शरीर देखो ये तुम्हारे लिए तोड़ा गया है, दिस इज ब्रोकन फॉर यू। उसने कहा कि दिस इज माई ब्लड विच इज शेड फॉर यू। ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया गया। स्मरण करो, रिमेम्बर। आज हमें उद्धार मिला है, फ्री में मिला है, लेकिन किसी ने बहुत बड़ा कीमत चुकाया है। प्रेज गॉड एंड वी रिमेम्बर दैट। और दूसरा बात है प्रचार करो। उसके मृत्यु को जब तक वह न आए, प्रचार मतलब घोषणा। हम स्मरण करते हैं कि यीशु मसीह ने क्या किया, फिर हम प्रचार करते हैं कि उसके ऐसा करने से हमें क्या आशीषें मिली हैं, हमें क्या आशीषें और प्रिविलेजेस मिली हैं, वो हम घोषणा करते हैं। प्रभु आपका शरीर मेरे लिए तोड़ा गया, आपका लहू मेरे लिए बहाया गया, इसलिए मुझे चंगाई मिली है, मैं बीमार नहीं हो सकता। एक जगह पर आप स्मरण करते हैं, दूसरे जगह पर आप प्रचार करते हैं कि मेरा शरीर प्रभु चंगाई और स्वास्थ्य से भरा हुआ है। प्रेज गॉड। आप प्रचार करते हैं, आप स्मरण करते हैं कि उसने क्या किया और उसके ऐसा करने से आपको क्या फायदा हुआ, आपको प्रचार करते हैं। प्रेज गॉड। और ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जो बीमार हैं या फिर जो चंगाई में जीना चाहते हैं। आपके घर में और आपके जीवन में कोई भी समस्या हो सकता है कि आप बेरोजगार हैं, आप काम ढूंढ रहे हैं, हो सकता है कि आप कर्ज में बुरी तरीके से फंस गए हैं, हो सकता है कि आपका मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हो सकता है कि आप बुरी आदतों में फंस गए हैं। कोई भी परेशानी हो, प्रभु भोज जब आप लेते हैं, स्मरण करें कि यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है और आप घोषणा कीजिए अपने मुंह से कि ये बुरी आदत मुझे पकड़ के नहीं रख सकता, ये पाप मुझे पकड़ कर नहीं रख सकता, क्योंकि मैं स्मरण कर रहा हूं कि यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया है। मैं ये आर्थिक परेशानी में रह नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे लिए गरीब हुआ ताकि मैं उसके कंगाल हो जाने से मैं धनी हो जाऊं।
प्रेज गॉड, डू यू अंडरस्टैंड? हम स्मरण कर रहे हैं और फिर हम प्रचार कर रहे हैं। ये कोई रीति रिवाज, ये कोई मरी हुई रीति रिवाज नहीं है। दिस इज फुल ऑफ फेथ, इट विल चेंज योर लाइफ। आमेन। आगे देखेंगे। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी, अनुचित रीति, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। वर्स नंबर 28। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाएं और इस कटोरे में से पिए। मतलब इन चीजों को करने से पहले अपने आप को आप जांच लें। वर्स नंबर 29। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वर्स नंबर 30। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल हैं और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। मतलब जब आप प्रभु भोज लेते हैं, हमें कुछ चीजों का याद रखना बहुत जरूरी है। उदाहरण के तौर पे ये 3 चीजें हैं जो मैंने लिखा है, और इसके बाद हम गवाहियों में जाएंगे, अंगीकार में जाएंगे। सबसे पहला, जब आप प्रभु भोज लेते हैं, आपको ज्ञान बहुत जरूरी है। नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एक व्यक्ति के पास ज्ञान नहीं है तो उसके लिए ये मरी हुई रीति रिवाज, इट विल बी अ डेड रिचुअल। कुछ आइडिया नहीं है क्यों कर रहा है, क्या कर रहे हैं, काय को कर रहे हैं, सिर्फ करते जा रहे हैं बस। वो ये कोई धार्मिक चीज नहीं है। दिस इज अ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दैट जीसस हैज गिवन अस। ज्ञान, ज्ञान किस बात का ज्ञान? हम स्मरण करते हैं कि उसने हमारे लिए क्या किया। क्या किया है यीशु मसीह ने आपके लिए? यीशु मसीह का शरीर आपके लिए तोड़ा गया, यीशु मसीह का लहू आपके लिए बहाया गया, ताकि आप मसीह में आ जाए, आपके सारे पाप क्षमा हो जाए, आपको एक नई सृष्टि बनाया जाए। प्रेज गॉड, आपको उद्धार दिया जाए। वो ज्ञान बहुत जरूरी है। प्रभु को जब आप लेते हैं, आपको ज्ञान बहुत जरूरी है। और ये जल्दी जल्दी करके खत्म करने की बात नहीं है। ज्ञान, वी मस्ट नो कि उसने हमारे लिए क्या किया है और उसके ऐसा करने से हमें क्या फायदा हुआ है। और उन फायदों को आप बोलते हैं, उन आशीषों को आप बोलते हैं कि प्रभु आपकी वजह से हम बेरोजगारी में रह नहीं सकते। प्रभु आपने जो किया है, हमारे हम में से कोई भी बीमारी में रह नहीं सकता। मैं जब अपनी पत्नी के लिए प्रभु भोज ले रहा था, हम ले रहे थे, बोला प्रभु ऐसा हो ही नहीं सकता। उस अस्थमा को, उस बीमारी को मैं स्वीकार ही नहीं करता हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने सारी बीमारी को, सारे रोगों को अपने ऊपर लेकर आपने उसे सह लिया, और ये प्रभु भोज इस बात का सबूत है। और मैं इसे खा रहा हूं क्योंकि ये मेरे लिए है और मैं इसमें सहभागी हूं। द लॉर्ड्स सपर इज फॉर मी एंड आई पार्टेक ऑफ इट। प्रभु भोज हमारे लिए और हम इसमें सहभागी हैं। प्रभु हम में से कोई बीमार नहीं हो सकता। धीरे 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 वो बेहतर होती गई और हमें पता भी नहीं चला। शी वाज कंप्लीटली हियर। तो जब भी आप लेते हैं, ज्ञान बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा चीज, जब भी आप प्रभु भोज लेते हैं, वो है विश्वास। जो उसने किया उस पर विश्वास करना बहुत जरूरी, कि प्रभु जो आपने किया, आपने मेरे लिए किया। आई एक्सेप्ट इट। विश्वास का मतलब है कि प्रभु मेरे लिए किया। आपने ये सिर्फ किया नहीं है, आपने ये मेरे लिए किया। आपका लहू बाकी सबके लिए बहा होगा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि मेरे पापों के लिए बहाया गया यीशु का लहू। आपका शरीर तोड़ा गया है, सबके लिए तोड़ा गया होगा, लेकिन मेरे लिए आपका शरीर तोड़ा गया। मतलब आप पर्सनल करके आप उसको ले लेते हैं। प्रभु मैं बीमार नहीं हो सकता, हमारे घर में प्रभु तंगी नहीं हो सकती। प्रेज गॉड, क्योंकि आपने इन चीजों, विश्वास का मतलब है आपने उसे टेबल से उठा लिया। प्रेज गॉड, आपने कहा कि प्रभु आपने मेरे लिए किया। आपके पास सिर्फ ज्ञान नहीं है, आपने उसको पर्सनल करके आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए उसे उठा लिया है। प्रभु मेरे लिए आपका शरीर घायल हुआ, मैं बीमार नहीं हो सकता। आई डोंट एक्सेप्ट इट इन द नेम ऑफ जीसस। हम गरीब नहीं रह सकते, हम बीमार नहीं रह सकते। हम में से कोई भी बुरी आदतों में इतनी ताकत नहीं है कि वो विश्वासी को पकड़ के रखें। प्रेज गॉड। तो जब हम लेते हैं, हम विश्वास से लें। We take it by faith कि प्रभु आपका सामर्थ इन चीजों से बहुत शक्तिशाली है। और आखिरी चीज, I don't want to take much time, आखिरी चीज है प्रेम।
यही पर अनुचित तरीका आ जाता है। अनुचित तरीका का मतलब बपतिस्मा नहीं है। प्रभु बोझ लेने का एक ही क्राइटेरिया है। प्रभु बोझ, इसे ध्यान से सुनिए, प्रभु बोझ लेने का एक ही क्राइटेरिया है। अगर आपने ये विश्वास किया है कि यीशु मसीह आपका प्रभु है, तो आप प्रभु बोझ ले सकते हैं। प्रेज गॉड। बैप्टिज्म आपको करना है, नो डाउट, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, लेकिन बपतिस्मा प्रभु बोझ के लिए क्राइटेरिया नहीं है। क्राइटेरिया एक ही है, अगर आप यीशु पर विश्वास करते हैं, आप प्रभु बोझ ले सकते हैं। और प्रेम का मतलब है, इसीलिए देखिए पौलुस ने कहा एक व्यक्ति अपने आप को जांच ले। उसका मतलब, अगर आपके अंदर किसी के प्रति अगर गुस्सा है, किसी के प्रति अगर जलन है, किसी के प्रति अगर बिटरनेस है, कड़वाहट है, या आप किसी के प्रति गुस्सा है, आपने उन्हें क्षमा नहीं किया, या जलन है, ईर्ष्या है आपको उस व्यक्ति के प्रति, इन चीजों को अपने हृदय में रखकर अगर आप प्रभु बोझ लेंगे, वो प्रभु बोझ आपको चंगा नहीं करेगा, वो प्रभु बोझ आपको बीमार कर देगा। क्योंकि जो चीज को आप ले रहे हैं, उसको आपने उन चीजों पर विश्वास नहीं किया। आप बोल रहे हैं कि ये यीशु का शरीर और यीशु का लहू है, जो कलीसिया की एकता को दर्शाता है, और उसको अगर नफरत और कड़वाहट और ईर्ष्या के साथ आप लेंगे, वो आपके खिलाफ काम करेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए पौलुस ने कहा अपने आप को जांचो। तो जब प्रभु बोझ लेने के लिए आप बैठे हैं और आपके मन में किसी के प्रति गुस्सा है, या ईर्ष्या है, या जलन है, या कड़वाहट है, उसी समय राइट देयर प्रभु बोझ के सामने आप बोलिए, प्रभु उस व्यक्ति ने मेरे खिलाफ जो भी किया, शायद गलत किया, शायद जानबूझ के किया, लेकिन प्रभु मेरा हिसाब किताब उस व्यक्ति से नहीं है, मेरा हिसाब किताब आपसे है। और आपने मुझे ये आज्ञा दिया है कि मुझे प्रेम में चलना है, और उस वचन के अनुसार मैं उस व्यक्ति को आज क्षमा करता हूँ, आई फॉरगिव। और उस व्यक्ति को आज मैं आशीष करता हूँ यीशु के नाम से। अपने आप को जांच लीजिए, चीजों को ठीक कीजिए, और फिर प्रभु बोझ लीजिए, तो वो आपको कमजोर नहीं करेगा, वो आपको चंगाई से भर देगा। It will fill you with life and health and strength in the name of Jesus. Praise God. हमेशा याद रखिए, अपने आप को जांचिए, क्या प्रभु मेरे मन में किसी के प्रति कुछ है, किसी के प्रति गुस्सा है, कड़वाहट है, जलन है, उन चीजों को हटा दीजिए। एक विश्वासी की लाइफ में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। क्षमा मांगिए, क्षमा कर दीजिए, अपने आप को क्षमा कीजिए, और प्रभु बोझ आप ले सकते हैं। अगर आपके मन में कुछ समस्या है, तो ये मत बोलिए कि प्रभु अभी 2 साल तक मैं प्रभु बोझ नहीं लूंगा। 2 साल 2 सेकंड में आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट से लॉर्ड आई एम सॉरी। प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती हो गई, और मैं उस भाई को, उस बहन को क्षमा करता हूँ। आप आजाद हैं। प्रेज गॉड। आप आजाद हैं। मैं आपको आशीष करता हूँ यीशु के नाम से, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है पवित्र आत्मा, और उसकी उपस्थिति के लिए उस ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, किसी भी ज्यादा व्यक्ति से। तो और वो ऐसे वातावरण में रहता है जो प्रेम का वातावरण है। किसी दूसरे व्यक्ति को पवित्र आत्मा से ज्यादा इंपॉर्टेंट मत बनाइए। प्रेज गॉड। एंड द फाइनल थिंग इज, आई जस्ट वांटेड टू टेल यू, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, ये आप सबके लिए है, क्योंकि आप मसीह में हैं, यू विल ओनली गो अपवर्ड एंड यू विल ओनली गो फॉरवर्ड। आप मेरे साथ बोलिए, क्योंकि मैं मसीह में हूं, मैं केवल ऊपर जाऊंगा और केवल आगे जाऊंगा। Amen. So let's take testimonies now.